नमस्कार बच्चों, अगर आप कक्षा 10 में हैं और बोर्ड परीक्षा गणित का पेपर देने जा रहे हैं 2026 का, तो इस पेपर को देखते हुए ज़रूर जाइए, ठीक है? ये वायरल पेपर है आपका जो यूपी एमएसपी पे गवर्नमेंट आपको देती है पेपर, ये उसकी प्रतिछवि है। हम आपको इसको हल करना बताएंगे इस वीडियो में। आपकी कॉपी का पहला पृष्ठ भी चेंज कर दिया गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। ओमार शीट भी थोड़ी सी चेंज की गई है, हम आपको इस वीडियो में वो भी दिखाएंगे। 20 बहुविकल्पी और 50 नंबर के सवाल सभी करके बताएंगे किस तरह से आपको कॉपी लिखनी है, किस तरह से क्या करना है, पेपर कैसा आता है, बहुविकल्पी हम कैसे हल करेंगे, रफ कार्य हम कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हम आपको इसी वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए समय को बिल्कुल ना बर्बाद करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका विषय कोड जो है, सबसे पहले देखिए आपको आइडेंटिटी कार्ड यानी प्रवेश पत्र मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा अनुक्रमांक। सबसे पहले आप पेपर पे डालेंगे अनुक्रमांक, मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर अपना नाम डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके ये क्यों जरूरी होता है? ये इसलिए जरूरी होता है, मान लीजिए आपकी गलती से लग गई है अब्सेंट, बोर्ड के पेपर में लग गई अब्सेंट, तो यही प्रूफ होगा जब आपका ड्यूटी जिसकी लगती है क्लास में वो सिग्नेचर करता है, तो ये प्रूफ होता है कि आप उस पेपर में क्लासरूम में थे बैठे हुए, ये आपका प्रूफ होता है। इसलिए ये चीज़ें ज़रूर फिल करिएगा। आपका कोड विषय कोड है 928, विषय कोड है यह। यहाँ पर आपको एक कोड और लिखा हुआ आएगा, ठीक है, जो आपका वायरल होगा, यानी कि जो आपका विषय कोड वहाँ पे यूपी बोर्ड ने तय किया होगा, वो यहाँ पर हो सकता है 832 या 822 HWB ऐसा करके दिया होगा, ठीक है। इसको आप करेंगे कैसे वो हम आपको बता रहे हैं कि आपको पूरे 70 में 70 नंबर मिले, ठीक है। 2026 का है। आइए आपको बताते हैं आपका पहला बहुविकल्पी क्या है। देखिए बेटा, पहला बहुविकल्पी है आपका खंड आ है। बहुविकल्पी प्रश्न है आपको करने के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, हमेशा क्या होता है 18 और 25, 18 और 25 एक ऐसी यानी दो संख्याएं ये ऐसी हैं जिनका एचसीएफ क्या होगा, एक। क्या होगा बेटा, एक। जिनका एचसीएफ एक होता है उन्हें क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। तो इसमें क्या ऑप्शन बी है आपका, तो ऑप्शन बी, इस पे तो आपको मना किया जाएगा निशान लगाने के लिए। क्या होगा आपको वहां पे, क्या मिलेगी बेटा, आपको वहां पे मिलेगी ओ मार्कशीट। कैसे भरना है कैसे नहीं भरना है ये भी हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। आपका फ्रंट कॉपी का पेज भी चेंज हो गया, वो भी हम आपको बता देंगे कैसे भरेंगे, कैसे आपकी कॉपी सही से चेक हो। तो आप काला या नीला पेन ले सकते हैं ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। कैसा होना चाहिए, काला या नीला, और एक शर्त है बॉल पेन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बॉल पेन, ठीक है, जेल में ना हो, इंक में ना हो। तो यहाँ पर आपको पहले वाले का क्या आंसर है, बी। तो ये वाला बी वाला दिख रहा, आप इसको क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। ऐसा करेंगे ना ये बाहर निकले और ना ये छूटे बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से आप कर देंगे, ये आपका सही है बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से सारे आंसर हम आपको बताएंगे। अब आपको एक तरीका बता दिया है, आप लोग ऐसे देखिए 1 से लेके 20 तक हैं, ठीक है, 20 तक ऐसे करेंगे, ठीक है। बच्चों आपका दूसरा सवाल क्या है, देखिए दूसरा सवाल है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्यांक 2 और -3 है, तो ए और बी का मान क्या होगा, आपको इसमें ये बताना है। आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे, आप देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपनी कॉपी पे कहाँ लिखेंगे कहाँ नहीं लिखेंगे। मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, ठीक है, हम इस पे बता दे रहे हैं व्हाइट पेज पे, आप लोग अपनी कॉपी पे करिएगा। द्विघात समीकरण है बेटा आपकी, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 फिर एक्स प्लस बी, ठीक है। इसमें शून्यांक क्या है, ध्यान दीजिएगा बेटा। इसमें जो है आपका ए की जगह पे क्या है, 1 है, और बी की जगह पे क्या है, क्योंकि एक्स का गुणांक होता है बी, तो ये है ए प्लस 1, और सी की जगह पे क्या है, बी है। और उसके बाद में आपसे कह रहा है कि ए और बी के मान निकालिए। क्या निकालिए, ए और बी के मान निकालिए। तो यहाँ पर आपका होता है शून्यांकों का योग पहले निकाल लेंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद है तो शून्यांकों के योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है, देखिए दो शून्यांक आपको दे रखे हैं, अल्फा बराबर 2 दे रखा है, बीटा बराबर आपका दे रखा है -3। तो आप क्या करेंगे, देखिए बेटा यहाँ पर करेंगे 2 प्लस -3 बराबर माइनस बी मतलब ए प्लस 1 अपॉन में ए का मतलब 1 था, ठीक है। इसके बाद में 2 -3 बराबर -a-1 गुणा करा दिए अंदर, ओके। उसके बाद में देखिए बेटा क्या करेंगे आप, -1 बराबर माइनस ए माइनस का 1, ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये -1 बराबर माइनस ए, और ये आपका माइनस का 1 इधर आया, ठीक है। उसके बाद में
तो माइनस ए बराबर आपका हो गया माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ए बराबर क्या आ गया आपका बेटा, ए बराबर आपका आ गया 2। ठीक है, अब क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा, क्या निकालोगे आप, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अब ये सी अपॉन ए जो है वो देखिए आपका यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, तो आपको पता है 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 गुणे माइनस का 3 बराबर सी क्या है बेटा आपका, बी है, और अपॉन में क्या है ए का मतलब 1, तो ये हो गया माइनस का 6 बराबर बी। तो बी बराबर क्या आया बेटा, माइनस का 6, और ए बराबर क्या आया आपका, ए बराबर आया है 2। तो जहाँ पर 2 और -6 दिख रहा हो वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखते हैं आपका ए बराबर 2 और बी बराबर 6, ये आपका सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, देखिए संख्या n स्क्वायर माइनस 1 कॉमा 8 से विभाज्य होती है यदि n 1 है क्या। ठीक है, देखिए बेटा ध्यान से देखिए, क्योंकि तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए है पूर्णांक, ऑप्शन बी है प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी है विषम संख्या, ऑप्शन डी है सम संख्या। बहुत सवाल आपको मिले तो हमेशा आप क्या करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 1 और किससे सम संख्या है, किससे है सम संख्या। तो ध्यान रखिएगा सम संख्या है, ये इधर माइनस का उधर जाएगा 9 हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा आपका, लगभग आपका हो जाएगा विषम संख्या। कैसा हो जाएगा, विषम संख्या। ठीक है, अगला देखिए बेटा आप, रेखाएं a1 x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 तथा a2 x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0 का कोई हल नहीं है होगा यदि। देखिए बेटा ये आपका यूनिट नंबर 3 प्रश्नावली 3.1 से है। ठीक है, इसको आप कैसे करोगे, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, इसमें क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होता तो आप कैसे अनुपात होते हैं, तुलना करने पर समांतर होते हैं। समांतर के लिए आपको पता है बेटा क्या होता है, समांतर के लिए आपको हमने पढ़ाया है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं होता है c1 अपॉन c2 के। तो इसमें क्या होता है, समांतर होते हैं, और समांतर अगर रेखाएं हैं तो उसका जो है आपका क्या हो जाएगा, इन युग्मों का कोई हल नहीं होता। तो क्या लिखते हैं आप लोग, कोई हल नहीं है। तो अगर ऐसा करके बन रहा है तो क्या होता है, कोई हल नहीं है, तो यानी ऐसा आपके बनेगा तुलना करने पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही होगा। फिर आप देखिए अगला, एक शून्यत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, क्या होता है। देखिए बेटा कभी भी शून्यांतर और परिमेय संख्या का आपका गुणन होगा तो वो हमेशा कैसा आएगा, सदैव अपरिमेय संख्या आएगा। कैसा आएगा, सदैव अपरिमेय संख्या। मैं आपको कक्षा 9 में ही पढ़ा चुका हूँ, कक्षा 10 में ही पढ़ाया मैंने आपको कि परिमेय के साथ आप अपरिमेय की गुणा करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, सदैव अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए आप, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अब जो आपको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अब इसको हमें हल करना है। कैसे हल करना है बेटा, देखिए ऑप्शन दे रखा है समीकरण के, देखिए बेटा समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं अगर ये हो। ठीक, पहला ऑप्शन है समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से ज़्यादा हो यानी प्लस में हो, तो ये बिल्कुल सही है आपका कथन। दूसरा कथन है बेटा, समीकरण देख लीजिए ध्यान से, समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो 0, ये कथन भी आपका बिल्कुल सत्य कह रहा है। बहुत ध्यान दीजिए बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो हमारे कैसे मूल आते हैं, दो बराबर मूल होते हैं। ये आपका 4 यूनिट का है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए बेटा, बहुत ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चन पे। तीसरा है आपका, समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से कम हो यानी माइनस में आ जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा आ जाए, माइनस में कोई संख्या आ जाए, यानी 0 बड़ा हो जाए माइनस वाला छोटा रहता है। तो ये कथन भी आपका बिल्कुल क्या है बेटा, आपने पढ़ी है 4 यूनिट द्विघात समीकरण, तो ये कथन भी आपका बिल्कुल ही सही है। कैसा है बेटा,
ये कथन भी बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा जीरो अगर बड़ा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, यानी हम मूलों को नहीं निकाल सकते। ये कथन भी सही हो गया हमारा। चौथा वाला देखिए, समीकरण के दो से अधिक वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है का मान जीरो से बड़ा हो। ये कथन आपका गलत है, ठीक है, ये कथन आपका गलत हो गया। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, क्रॉस लगा देंगे, यानी चौथा वाला गलत है। कैसा बेटा, चौथा वाला गलत है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको, केवल एक। चौथा वाला आपका सही नहीं है, चौथा वाला सही नहीं है, तो इसमें ये चौथा है इसलिए कट हो गया। तो अभी तक तो पहला सही है। आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -5, यानी देखिए ये इस तरह से दिया है, तो आपको हम डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है बेटा। क्या करोगे इसमें, देखो a बराबर आपको दे रखा है -5, ठीक है, और d बराबर आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, a2 माइनस a1, ठीक है। अब d बराबर निकालने के लिए a2 क्या है बेटा आपके पास, a2 क्या है आपके पास बेटा, a2 जो है आपके पास है -5/2 -5। फिर आप क्या करेंगे, -5/2 माइनस माइनस प्लस 5 में कुछ नहीं तो 1, ठीक है, 2 एकम 2, 1 पंजे 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया आपका डी बराबर, आपका आ गया 5/2। डी क्या है बेटा, 5/2, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 11वां पद निकालो, क्या निकालो, 11वां पद। तो 11वां पद आपको पता है बेटा क्या होता है, a11 निकालना है, a11 मतलब a प्लस 10d, कितना, a प्लस 10d, a क्या है -5 प्लस 10 इंटू डी क्या है 5/2, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे कितना आ गया -5 प्लस 5 25, तो कितना आ गया बेटा 20, क्योंकि प्लस वाले ज़्यादा है माइनस वाले कम है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है बी बिल्कुल सही है, ठीक है। 8वां सवाल है आपका, बिंदु -4, 0, यानी a1 आपका इसके बाद में है, देखिए ये बहुविकल्पी है तो डायरेक्ट हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे मानेंगे a बराबर क्या हो गया आपका, a बराबर आप मान लीजिए -4, 0, b बराबर आपका क्या हो जाएगा बेटा, b बराबर हो गया है 4, 0, और c बराबर क्या हो गया 0, 3, ठीक है। अब उसके बाद में क्या कह रहे हैं, त्रिभुज कह रहे हैं शीर्ष हैं, ये किसके शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, समबाहु त्रिभुज के हैं, या फिर विषमबाहु त्रिभुज के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मान लो एक त्रिभुज बनाए ABC, तो सबसे पहले इसकी दूरी निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी बराबर, देखो थोड़ा जल्दी जल्दी करना क्योंकि बहुविकल्पी आपके इसमें ओमार भरने पे नंबर मिलते हैं, ना कि इन पे राइटिंग देखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है x2 क्या हो जाएगा आपका, x2 हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, ओके। उसके बाद में प्लस होता है आपका y2 माइनस y1, देखो दोनों जीरो हैं, ठीक है, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 4 चक्कू 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर मतलब 64, या स्क्वायर से स्क्वायर काटो तो कितना है 8, तो कितना आ गया बेटा 8, ए बी बराबर 8 है। उसके बाद में क्या निकालोगे बी सी, क्या निकालोगे बी सी बराबर, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 कितना हो गया 0, कितना हो गया 0 माइनस 4 और प्लस y2 क्या हो गया आपका 3 माइनस का 0, उसके बाद में आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी 25, कितना आया 25, और 25 बेटा किसका स्क्वायर होता है 5 का, कितना आया 5 का, तो BC बराबर क्या हो गया 5। अब क्या निकालना है आपको AC के लिए, देखो यहाँ से x1 लेंगे, यहाँ से y1 और यहाँ से x2 और y2, तो AC बराबर लिख लो, AC बराबर आप लोगे क्या हो जाएगा, x2 हो गया 0 और x1 हो गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और आपका y2 हो गया 3 और y1 हो गया आपका 0 का स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ पर देखो 4 चक्कू 16 और 3 3 9, फिर ये कितना आया 25, 25 क्या किसका होता है 5 का, कितना आया 5। तो यहाँ पर देखिए आपके दो भुजाएं बराबर आई हैं, दो भुजाएं कौन कौन सी, BC जो है वो किसके बराबर आई है बेटा, AC के, किसके बराबर आई है AC के, यानी जो आपका त्रिभुज बनेगा वो ये वाली, सॉरी यहाँ पे BC, यहाँ पे ABC, तो यहाँ पर आपकी जो BC है वो किसके बराबर आई है, BC आई है AC के बराबर, किसके आई है AC के बराबर, यानी ये वाली नहीं, ये वाली दो बराबर आई हैं। तो यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है, किसके शीर्ष है बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु कहाँ गया आपका, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9 है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है। ये कथन किसने कहा था, आपने पढ़ा होगा यूनिट नंबर 6 जिसका नाम था
त्रिभुज क्या था, त्रिभुज, उसमें आपने क्या पढ़ा था, थेल्स के बारे में पढ़ा था, पाइथागोरस के बारे में पढ़ा था, या फिर बोधायन के बारे में पढ़ा था, या फिर हुनून के बारे में पढ़ा था? आपने कक्षा 10 में पढ़ा है यूनिट नंबर 6 में, मतलब त्रिभुज में थेल्स के बारे में, तो थेल्स लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए, दिए गए चित्र में केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी इस प्रकार हैं कि ए पी बी बराबर 50 है। देखिए ये दे रखा है आपको 50, ठीक है, ये 50 दे रखा है तो एंगल ओ ए बी निकालना है, एंगल ओ ए बी, मतलब हमें निकालना है ये वाला। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे आप, आपको बताते हैं सबसे आसान तरीके से, क्योंकि ये बहुविकल्पी करना तो पड़ेगा भाई सब। देखिए चतुर्भुज बन रहा है, 1 2 3 और 4, चारों चतुर्भुज का कोण कितना होता है, योग कितना होता है 360। तो चारों को जोड़ लेते हैं, किसको करते हैं, चारों को। तो पहला है एंगल पी, दूसरा है आपका एंगल पी, दूसरा है एंगल ए, फिर आपका तीसरा है एंगल ओ, और फिर है एंगल बी, बराबर क्या हो जाएगा 360, बराबर 360। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपको दे भी रखा था P बराबर दे रखा है, यानी बीच में जो होता है वो P होता है, P बराबर मतलब इसमें जो है P बराबर दे रखा 50, तो ये 50 दे रखा है। उसके बाद में एंगल ए आपको जो है, ए जो है वो कितना दे रखा है 90, ये कितना होता है बेटा 90, कितना होता है 90 इस, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ओ मतलब ए ओ बी होगा, और ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो इसके बराबर में 360 लिख दो। बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, 50 90 हो गए आपके 140, 140 और 90 आपके हो गए हैं 230, कितने हो गए 230। तो यहाँ पे लिखो ए ओ बी प्लस 230 बराबर 360। ठीक है, फिर एंगल ए ओ बी बराबर 360 माइनस 230, बेटा कितना आ गया एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी आपका 360 में से 230 जाएगा, बचेगा 130, कितना बचेगा 130। ठीक है, 130 आ गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसका आधा करना है, किसका, कैसे करोगे, देखिए अब ये त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। देखिए बेटा चित्र में आपका जो है, आप त्रिभुज बनाएंगे कुछ इस तरह से, ये आपकी त्रिज्या है दोनों बराबर, ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, इधर वाला पूछ रहा है, तो आपको पता है कि दोनों त्रिभुज बराबर हैं, तो यानी एंगल ए बराबर किसके होगा, एंगल बी होगा। ये तो आपको पता है, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद में आप क्या करेंगे, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज का योग कितना होता है 180, ये दोनों तो बराबर हो गए। तो ये हो गया एंगल ए प्लस एंगल ए, क्योंकि बी की जगह चाहे एक रखो चाहे इसकी जगह रखो, प्लस एंगल ओ बराबर 180। ठीक है, और एंगल ओ आप निकाल चुके, कितना निकाला था बेटा आपने 130, तो यहाँ पर ये हो गया 2 एंगल ए प्लस 130 बराबर 180। तो यहाँ पर हो गया 2 एंगल ए प्लस बराबर 180 माइनस 130, तो ये हो गया आपका 2 एंगल ए बराबर 180 में से 130 50 बचेगा, और ये कट करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये हो गया एंगल ए, मतलब आपका आ गया 25, कितना है 25। तो अब देखिए ऑप्शन कहाँ 25 है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए बेटा 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ठीक है, का मान निकालना है। तो आपको देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, मान रख दीजिए खाली, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10, 30 का मान होता है 1/√30 बटे 1 माइनस इसका कर दो स्क्वायर 30 का मान का, तो आगे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगी 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सोल्यूशन बता रहे हैं, 2/√3 बटे में 1 माइनस 1 का 1 रहेगा, इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, बराबर 2/√3 बटे 3 एकम 3 1 3। ठीक है, उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा, बदल दो इसको आगे, तो 2/3 लिखा, गुणे में इसको पलट दो, तो 3 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कट गया, कितना है 3/√3। देखो कुछ ऐसा नहीं है, तो क्या करोगे, इसका परमीकरण कर दो, √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे। ठीक है, तो ये हो गया 3/3 बटे में 3, 3 से 3 कट गया, तो कितना है √3। तो ये किसका मान है बेटा, 1060 का, किसका मान है बेटा 1060 का। ठीक है, √3, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से 1060 का मान है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, त्रिज्या आर तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ये तो आपको सूत्र पढ़ ही चुके हैं आप, ये किस यूनिट का है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल उसका है, यूनिट नंबर 11 है। इसमें आपके दो सूत्र हैं, एक ये वाला सूत्र है 360 वाला, कहाँ गया, एक ये वाला सूत्र है और एक ये वाला। देखो थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज किया उन्होंने, क्या किया है, कंफ्यूज। अब इसको आप कैसे हल करोगे, बहुत ध्यान देना।
यहाँ पे देखिए सी वाला क्यों सही है, क्योंकि इसमें 360 है नहीं। क्यों? क्योंकि 360 एक ही जगह है, दूसरे वाले में है नहीं। तो यहाँ पे हम कैसे इसको सही करेंगे, देखिए थीटा बटे 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। और ये कट कर दो, 2 तियाँ 6 बचा 1 हो गया 12, 2 छंग 12, 0 का 0। तो ये भी वैसे ही आ गया ना, 360 बटे पाई आर स्क्वायर बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, दोनों बराबर हो, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन है आपका, गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है, 2 बेलन का, 1 शंकु और 1 बेलन का, 2 शंकु और 1 बेलन का, 2 बेलन और 1 शंकु का। देखिए बेटा, गिल्ली आपने गिल्ली डंडा खेला तो आपको पता होगा, नहीं खेला तो आप देख लो। एक बेलन होता है और इधर से ये पतला किया जाता है, इधर से एक पतला किया जाता है, ठीक है। तो 2 शंकु हैं और 1 बेलन है, 2 शंकु और 1 बेलन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, 2 शंकु और 1 बेलन, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या करोगे, क्या है, नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए हुए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात ये हैं और उनके मान ये हैं। तो साइन 90 का मान क्या होता है बेटा, साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 ये ए हो गया, ठीक है। और कॉस 90 का मान होता है, कॉस 90 का मान होता है 0, ये बी का हो गया, ठीक है। और टेन 60 का मान होता है √3, ये सी का हो गया। और सेक 45 का मान होता है √2, ये हो गया आपका डी का। तो पहले का डी देखो, यानी ए वाला क्या है, ए वाला जो है तीसरे में लगा, देखो ए के साथ तीसरा ये लिखा हुआ, ए के साथ तीसरा, और दूसरे बी के साथ चौथा, बी के साथ चौथा, तो बी के साथ चौथा ये रहा, और सी के साथ में दूसरा, सी के साथ में दूसरा, और डी के साथ में पहला। यानी आपका निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा है जो मेल खा रहा है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये इस तरह से क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इस बार आपका थोड़ा सा बहुविकल्पी का पैटर्न बदल दिया है यूपी बोर्ड ने। पहले पेज के साथ साथ थोड़ा बहुविकल्पी का टफ करने के लिए थोड़ा सा चेंज किया। इस तरीके के भी सवाल आपको मिल सकते हैं, ठीक है। पूरी उम्मीद है इस तरीके के सवाल आने की। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, किसी समय पर एक खंबे की छाया लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका आ चुका है। ये पहले देखो क्या कह रहा है, किसी समय एक खंबे की छाया, तो खंबा पहले बना लो, ठीक है। इसकी खंबे की लंबाई को क्या मान लो, h, और उसकी छाया खंबे की लंबाई से कितनी गुनी, √3 गुनी। तो ये √3 h हो जाएगी, इसकी 3 गुनी कर दो, कितनी, √3 गुनी, ये बन गया, ठीक है। और यहाँ पे थीटा पूछ रहा, आपसे थीटा पूछ रहा कितना है, तो ये 10 बना, लंब बटे आधार, तो ये हो गया आपका 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार का मान रखो, h से h कट गया, तो 10 थीटा बराबर 1/√3। तो क्या आ गया, ये 10 थीटा बराबर, ये 10 में किसका मान होता है, 30 का, किसका होता है 30 का, 10 से 10 छूट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा बराबर हो गया 30 अंश। कितना हो गया, 30 अंश। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पहले लिख लो, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये 2 नंबर में पिछली साल आया था क्वेश्चन, ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा। कह रहे हैं इसको हल करो, कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है, बहुत ध्यान देना, ठीक है। सभी के मानों को पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये किसको क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, और इसको 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम होगा, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है, इसका ब्रैकेट बना लो, ये हो गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो गया, तो कॉस थीटा इधर, कॉस थीटा 1 जा करोगे तो कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा, प्लस साइन बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा बेटा, इधर बचेगा आपका साइन बचेगा, फिर कॉस बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और अपॉन में साइन थीटा बचेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए बेटा क्या होगा, उसके बाद में हम देखो, एक बार ये ब्रैकेट मान लो है और ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा, ये क्या हो गया, ये हो गया ए, क्या हो गया, ये पूरा हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस सूत्र पढ़ा होगा आपने, और नीचे लिख दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, देखिए ये 1 हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये 8.3 का पहली सूत्र है, पहला सूत्र है, ठीक है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद में देखो एक का एक जाएगा 0 बटे
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्या आ गया, अगर अंश जीरो है तो उत्तर क्या आता है, जीरो। कितना आ गया, जीरो। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है बेटा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 16वें का ए वाला बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, मैंने आपको पहले ही बेटा बताया है कि प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। क्या हो सकती है, माइनस में कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, लगभग में जा सकती है, दशमलव में जा सकती है, प्रतिशत में भी जा सकती है। ठीक है, मगर कभी भी उसका मान माइनस में नहीं होगा, प्रायिकता का मान। ठीक है, तो ये -1.5 लिखा, ये बिल्कुल सही है आपका। फिर देखिए, संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है। किसमें बेटा उपयोगी होता है, आप ये है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता किसमें बनती है, यानी सीएफ आप किसमें निकालते हैं, मध्य में नहीं निकालते हैं, बहुलक में नहीं निकालते, किसमें निकालते हैं, माध्यक यानी मध्यिका में। किसमें निकालते हैं, मध्यिका में। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां, आंकड़ों 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक है। बहुलक तो बेटा मैंने आपको बता रखा है, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाए वही होता है। तो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, देखो मुझे 7 दिख रहा है, एक बार ये है, एक बार ये है, एक बार ये है, तो बहुलक क्या है आपका 7। ठीक है, ऐसे सवालों में, आंकड़ों में। अगला है आपका, ये सवाल मैंने आपको गारंटीज बताया था कि एक सवाल इसमें का जरूर आएगा। यदि किसी बटन का माध्यक 16 और बहुलक 13 हो तो बटन की माध्यिका क्या होगी। देखिए, एक सूत्र होता है बेटा, इसमें क्या होता है, एक सूत्र होता है। वो क्या होता है आपको मैं बताता हूं अभी। वो होता है आपका, देखिए वो सूत्र क्या होता है बेटा, वो होता है आपका बहुलक, बहुलक बराबर 3, माध्यिका क्या होगा, मध्यिका माइनस का घटा दोगे किसके मान को, 2 गुणे मध्य, माध्य। ठीक है, तो यहां पर देखिए बहुलक आपको दे रखा कितना, 13 बराबर 3, माध्यिका आपको नहीं दे रहा है, माध्यिका को मान लो कैपिटल M। ठीक है, और 2 गुणे में माध्य आपको दे रखा 16। तो देखिए 13 बराबर 3M माइनस 16 दूनी 32। ठीक है, ये 32 माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर 3M मतलब माध्यिका। ये हो गया 45 बराबर 3M, 45। ठीक है, 45/3 बराबर माध्यिका, 3 3 कम 3 3 5 15, कितना है माध्यिका बराबर 15। तो जहां 15 दिख रहा हो वो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए बेटा, खंड बा है आपका। इस खंड बा में आपके 50 नंबर होते हैं, 20 नंबर जो है बहुविकल्पीय हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन बेटा आपका का वाला है, दर्शाइए कि √3√2 यानी 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए आपको बताते हैं, ये प्रश्नावली 1.2 का है, यानी अध्याय 1 वास्तविक संख्या का। कैसे लगाएंगे आइए आपको बताते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि आपकी फ्रंट कॉपी का पेज बदल दिया गया है यूपी बोर्ड का। ठीक है, हाई स्कूल में कुछ इस तरह से आएगा, सभी बच्चे देख लें। इसको भरा कैसे जाएगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि इसको कैसे भरेंगे, कैसा रोल नंबर अपना डालें, क्या आपको करना है, क्या आपके जिसकी ड्यूटी लगी वो क्या भरेगा, ये सारी जानकारी आपको एक अलग से वीडियो में हम दे देंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम आपको 50 नंबर का पेपर कैसे करते हैं, कैसे आएगा, कैसे लिखा जाएगा, वो सब अब हम इसको आपको इस भरने के वीडियो बाद में में बताने आप इस वाले तरह हैं। से तो इस वीडियो को पहले पसंद क्वेश्चन का करें उत्तर लिखें, तो ताकि लाइक आपको करें, पूरे वीडियो को सही से शेयर नंबर जरूर करें। बोर्ड एग्जाम में मिले 2 नंबर। तो ठीक चलते है, हैं, तो आपको कैसे बताते आप हैं करेंगे, कि आइए इस आपको क्वेश्चन बताते को आप हैं। कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप डालेंगे ब्लैक स्केच से खंड बा प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क्या था बेटा, 3√2 हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी। तो इसमें लिखेंगे माना। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग से, जिस पेन से आप लिख रहे हो वही पेन इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पेपर के अलग पेन और रोज लिखने के लिए अलग पेन लोगे तो उसमें परेशानी होगी। ठीक है, तो जो पेन आप यूज करते हैं रेगुलर में उसी पेन से लिखिएगा। तो माना 3√2, सबसे पहले क्या मानते हैं, परिमेय मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या है। जितना अच्छा लिख सकते हैं उतना अच्छा लिखिए। ठीक है, फिर अगर परिमेय संख्या है तो उसके लिए क्या लिखोगे, 3√2 बराबर a/b, जहां पर क्या है a, चूंकि a व b का HCF क्या होगा बेटा, HCF जो है 1 होगा,
और यहाँ पर जो b है वो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये शर्त पूरी करता है तो परिमेय संख्या होगी वर्मेय, वरना फिर आपकी अपरिमेय हो जाएगी। फिर इसमें देखिए आपका क्या करेंगे, इसके बाद में आप √2 अकेला रोकना है, a/b ये 3 जो था उसका गुणांक था, ये बटे में आ गया, ठीक है। इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, इसके बाद में आप लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, ये आपको कक्षा 9 में बता दिया गया था कि अंडर रूट में कोई भी संख्या होगी वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। और आप ये प्रूफ भी कर चुके हैं, अगर ये खाली अंडर रूट में आता तो आप पूरा प्रूफ करते। अतः हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु जो इधर वाली संख्या है यानी a/3b एक कई संख्या बेटा, ये वाली परिमेय है, परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है कि यहां पे लिखेंगे चूंकि अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये आपकी थ्योरम मतलब कि आपके प्रमेय में बताया था, ठीक है, जो आपकी प्रश्नावली 1.1 में है, उसमें ये किताब में लिखा हुआ है कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसके बाद में आप लिखेंगे अतः हमारी कल्पना विरोधाभास प्रकट हुई, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखेंगे, आपको पूरे एग्जामिनर 2 अंक देगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए पहले का खा वाला, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2 अंक में है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आइए आपको बताते हैं। देखिए आपके 2 बिंदु दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। कितने बिंदु दे रखे हैं, 2। तो आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे और इस पर पहला बिंदु A मानेंगे, दूसरा बिंदु B मानेंगे, यानी शुरुआत प्रारंभिक बिंदु A, अंतिम बिंदु B, और मध्य बिंदु को क्या मानेंगे बेटा, क्योंकि समत्रिभाजित कर रहे हैं तो क्या होगा, समत्रिभाजित कर रहे हैं, कितने समत्रिभाजित कर रहे हैं तो ये यहां तक आएगा। कितना आएगा बेटा, ये यहां तक आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि 3 है तो ये हो जाएगा आपका B, ये हो जाएगा आपका Q और ये हो जाएगा P, ठीक है। पहला बिंदु आपको दे रखा है 4, -1 और अंतिम बिंदु आपको दे रखा है बेटा -2, -3, और इसको आप मान लीजिए स्मॉल x, y, और इसको मान लीजिए आप कैपिटल X, कैपिटल Y, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप इसमें कि आपको पूरे अंक मिले, तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे माना P बिंदु के निर्देशांक आपने माने हैं x, y, दोनों स्मॉल हैं, ठीक है। और Q बिंदु के निर्देशांक देखिए वहां पे डैश नहीं इस्तेमाल करेंगे, पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड निर्देशांक बराबर कैपिटल X, कैपिटल Y। उसके बाद में देखिए आप निकालेंगे AP के अब कौन सा, अब देखिए सबसे पहले किस बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, P के, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे अतः, फिर इसमें लिखेंगे P बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, आपको एक सूत्र बताया था x निकालने के लिए, क्या होता है, वो होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 अपॉन m2, मतलब m1 प्लस m2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये होगा, ये x किसके निकलेंगे, x के मान इसका निकलेगा यहाँ से, ठीक है। y के निकालने के लिए भी आपको बताया था, क्या था बेटा, वो
वो था आपका, ध्यान है आपको, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे आप क्या करना, देखिए कहां से लेंगे आप, ये भी बता देते हैं, आप कहां से ये बिंदु लेंगे। देखिए m1 m2 जो है यहां पर आपका हो जाएगा, देखिए ये यहां से p है तो ये आपका हो गया m1 कितना होगा 1, ठीक है, और आपका m2 कितना हो जाएगा, m2 ये पूरा हो जाएगा कितने, एक खंड और दूसरा खंड, ठीक है, ये दो। m1 है क्योंकि a से p बिंदु के निकाल लो ना, तो ये यहां से यहां तक आया, फिर दूसरा बिंदु कहां जाएगा, ये यहां से यहां तक, यानी भी बीच वाला नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो m1 हो गया 1 और m2 हो गया 2। तो इसमें देखिए आपका x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि m1 हमारा 1 है और x2 हमारा कितना बेटा, माइनस का 2, कितना है, माइनस का 2, प्लस m2 आपका कितना है 2 और x1 कितना है 4 बटे में m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 2, ये किसका मान निकल रहा है, x का। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लें या फिर बाग बाग करके हल करते रहें। y बराबर हो जाएगा m1 बेटा कितना है, m1 आपका 1 है और y2 कितना है, y2 आपका माइनस का 3 है, प्लस m2 कितना है 2 और आपका y1 कितना, माइनस का 1 बटे में हो जाएगा आपका 1 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2 क्योंकि 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8 बटे में 3 व y बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 3 एकम 3 माइनस का 2 एकम 2 क्योंकि एक माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बटे में 3। तो x बराबर आपका आ गया है 7, 8 में से 2 जाएंगे बचेंगे 6 बटे 3 व y बराबर आपका आ गया है माइनस का 5 बटे 3। तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर आपका आया बेटा 2 और y बराबर क्या आया है, माइनस 5 बटा 3। तो यहां पे लिखेंगे आप P बिंदु के निर्देशांक, देखिए कभी कदार कठिन सवाल भी आ जाते हैं। ठीक है, आपने क्या माना था, स्मॉल x, y बराबर आपका क्या आया है 2 कामा माइनस 5 बटे 3। ये अभी किसके निकाले अपने, P बिंदु के, किसके, P बिंदु के। आप किसके निकालोगे, Q बिंदु के, किसके बेटा, Q बिंदु के भी सेम निकलेंगे, बस एक चीज बदल जाएगी। अब क्या है, ये m1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा क्योंकि यहां से यहां तक डायरेक्ट आ रहा है, फिर ये हो जाएगा m2 हो जाएगा 1, x1 y1 x2 y2 सेम रहेगा। इसके निकालोगे बेटा आप बिंदु Q बिंदु के निर्देशांक, कौन से निकालोगे, Q बिंदु के। तो यहां लिखोगे बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है, एक ये बहुत बड़ा तरीका बताया, एक देखो शॉर्ट तरीका बताते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको देखने से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालोगे, x के लिए सूत्र तो आपको पता है, x2 m1 या m1 x2 बात वही है, प्लस x1 m2 m1 प्लस m2। देखिए बेटा सूत्र वही है। y के लिए क्या लगेगा, y के लिए आपका लगेगा y2 m1 प्लस y1 m2 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, मान आपको पता है, मुझे याद है। ठीक है, वही रखते हैं। x2 क्या है बेटा आपका, x2 यहां पर होगा आपका 2 गुणे m1 कितना हो गया, अब m1 है आपका 2 कि 3 है, कितना है, देखिए हम तो बार बार पलट नहीं पाएंगे मगर आप वहां पे पलट लेंगे। ठीक है, तो हम तो यहां पर ऐसे बना देते हैं कि a से q तक निकालने हैं। ठीक है, और ये आपका b है। ये याद करने के लिए बार बार पेज पलटेंगे, वीडियो बनाने में परेशानी होगी। तो ये पहला बिंदु था आपका 4 कॉमा माइनस का 1 और अंतिम बिंदु था आपका -2 कॉमा माइनस का 3। ठीक है, और ये आपने माना था कैपिटल X कैपिटल Y। ये आपके p भी था बीच में, तो ये यहां से यहां तक होगा 2 और ये होगा 1। तो यही मान रखने हैं आपको। चलिए आपको बताते हैं रख के, कैसे रखेंगे आप। x2 क्या हो गया, x2 हो गया माइनस का 2, m1 क्या हो गया 2, प्लस x1 क्या हो गया 4 और m2 क्या हो गया 1 और ये हो गया 2 प्लस 1। ठीक है, और ये y के लिए ऐसे कर लो, y2 क्या हो गया आपका माइनस का 3, ठीक है,
माइनस का 3, m1 क्या हो गया 2, y1 क्या हो गया माइनस का 1 और y2 और m2 क्या हो गया 1 बटे में 2 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद में आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 प्लस 4 एकम 4। ठीक है, और 2 और 1 3। वाह, y का क्या निकलेगा 3 दूनी 6 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 बटे में 3। तो ये आपका x का जो मान निकल कर आ रहा है वो आपका आएगा निकल कर 0/3। वाह, y का मान क्या आ रहा है बेटा निकल कर आपका माइनस का 7/3। तो ये आपका आ गया है बिंदु Q के निर्देशांक। आपने बेटा क्या माने थे, ध्यान है, आपने कैपिटल X कॉमा Y हमने माने थे यहाँ पर। तो क्या निकल कर आया है, X का मान जो निकल कर आया है वो 0 आया है और आपका Y का क्या निकल कर आया है 7/3 निकल कर, क्योंकि किसी के अंश में अगर 0 तो उत्तर क्या होता है 0। यहाँ पर आप कैपिटल X इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे कैपिटल X और Y, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या माने थे कैपिटल X और Y। और यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, अभी क्या करना है अथा करके भी लिखना होता बेटा, क्योंकि जो पूछ रहा है वो पूरा बताना होता, तभी आपको पूरा ले आंसर मिलेंगे। क्रम से लिखना होता है, क्रम से। कैसे लिखना होता है बेटा, क्रम से। ठीक है, अतः यहाँ पे लिखो अतः सम, वरना ये रफ वाला लगेगा, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या बेटा है, पहले पी के क्या थे, पी के थे आपके 2 माइनस का 5/3। वाह, और इसके क्या हैं 0, क्यों के 0,7/3 है। ऐसे लिखोगे आपको पूरे एग्जामिनर 2 अंक देगा। अब कहोगे सर इतना बड़ा, तो बेटा वो दे सकता है इतना बड़ा, ठीक है, उससे आप बहस नहीं कर पाओगे, जो क्वेश्चन देगा बोर्ड में वही आपको लगाना होगा। ऐसे लगाएंगे बिल्कुल क्रम से। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले यहाँ से ले लीजिए फिर यहाँ से ले लीजिए, और ये क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करें क्योंकि रिपीट हो जाएगा इस बार। क्वेश्चन है अगला गा वाला। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, गा वाला है, पहले का 2 नंबर के लिए। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, कथन सत्य है या फिर असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए कठिन पेपर है, आपको बहुत ध्यान देना, 2026 का है। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिए, 2 नंबर मिलेंगे। पहला तो ये बताना है कि मान क्या है, सत्य है या फिर असत्य है, उसके लिए 1 नंबर अलग 1 नंबर अलग। ठीक है, टोटल कितने हो गए 2 अंक। कैसे मिलेंगे आइए आपको बताते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या पहले का गा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए बेटा ध्यान से। आपको मान दे रखा है, किसका दे रखा है बेटा, सेक ए बराबर दे रखा है 12/5। तो इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लोगे तो दशमलव में आपका आएगा, ये देखिए रफ कार्य है तो रफ कार्य आप इधर कर सकते हैं अगर छोटा मोटा करना है। ठीक है, या फिर एक साइड वाला पेज लास्ट में जा सकते हैं, उस पर फिर कोई क्वेश्चन मत लगाइएगा, उसको कट कर दिए, ऊपर लिख दिएगा रफ कार्य। ठीक है, हम इधर कर लेते हैं क्योंकि आपके सामने करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कि आप वहाँ पे कैसे करेंगे, तो जो हर में होता है उसका पहाड़ा पड़ा जाता है, जो अंश में होता है उसे काटा जाता है। तो 5 दूनी 10, कितना आया 10, बचे 2 दशमलव बढ़ा है 0, 5 चक्कू 20, तो कितना है 2.4, कितना है बेटा 2.4। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसका मान है 2.4। ठीक है, 2.4। और सेक का मान क्या होता है बेटा, आप ये भी बता दें कि चूंकि सेक ए का मान जो है या तो फिर हमेशा 1 होगा या फिर उससे अधिक होगा, या तो फिर 1 होगा या फिर उससे अधिक होगा, या तो मतलब सेक ए का मान जो है 1 होगा या फिर उससे अधिक होगा। अगर ऐसा है तो कथन सत्य वरना असत्य है। तो ये बताइए नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा है तो ये सत्य हो गया। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे फिर आगे करेंगे, चूंकि 2.4 जो है वो 1 से बड़ा है, यह मान सेक ए की संभावित सीमा के भीतर है। ठीक है, भीतर है, जो उनकी लिमिट होती है उसके अंदर है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, देखिए बेटा बहुत प्यार से लिखिएगा, पहला बोर्ड पेपर है आपका, मतलब पहली बार आप 10 साल में पहली बार सीरियस वाले पेपर में बैठोगे जाके। ठीक है, कथन सत्य है, और आप पूरा अपना जितना अभी तक आपने पढ़ा उसमें नचोड़ के रख दोगे, जितनी अच्छी राइटिंग लिख सकते हो उतनी अच्छी राइटिंग लिखो,
बहुत प्यार से करो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को बेटा लाइक कर दो। अगर ये वीडियो लाइक हो गई और 100 लाइक अगर इस पे कंप्लीट हो गई तो आप तक हम और अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी ऐसे ही पहुंचा देंगे, ठीक है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की देखनी, इंग्लिश, विज्ञान, हिंदी की, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको अब तक पहुंचा देंगे। और ये वीडियो मेरी कहाँ तक जा रही है कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 11.1 का दूसरा है, ठीक है। इसको लगाने पर आपको पूरे मिलेंगे 4 अंक। आइए आपको बताते हैं कैसे आप लगाएंगे इसको। सबसे पहले जो आपको इसमें दे रखा है उसको लिखेंगे। क्या दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है वृत्त की परिधि, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर क्या है, आपको दे रखा 22 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको दे रखा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला तो 2πr, ठीक है, तो 22 लिखेंगे। तो यहाँ पर 22 2 गुणे 22/7, क्योंकि पाई का मान दे नहीं रखा तो यानी 22/7 हमें लेना है। आर बराबर हो गया 22। तो फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 22 दूना 44 हो गया, 44/7 गुणे आर बराबर 22, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, आर बराबर लिखेंगे 22 गुणे, जे पूरा उधर भिन्न जाएगा तो पलट जाएगा, 7 ऊपर और 44 नीचे हो जाएगा। 22 एकम 22, 22 दूना 44। तो आर बराबर आपका आ जाएगा बेटा 7/2, यानी आपकी त्रिज्या कितनी आई, 7/2। तो यहाँ पे लिखोगे त्रिज्या आर बराबर 7/2, ठीक है। देखिए बेटा, आपने आर बराबर क्या पीछे निकाला था, क्योंकि ये पेज पलटा तो इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 7/2 निकाला था, ठीक है। ये आपका वृत्त मैंने बना दिया है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आपकी त्रिज्या हो गई है 7/2। और इसका चतुर्थांश भाग निकालना था, ठीक है। चतुर्थांश का मतलब इसके 4 टुकड़े हैं, कितने टुकड़े हैं, 4, और आपको 1 का निकालना है, ठीक है। इस क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये बन गया आपका, क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका त्रिज्यखंड। क्या बन गया, त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे लिखोगे, इसका नाम दे दो, ये ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे आप, तो थीटा तो आपको पता चला कितना हो गया, ये 90 का है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे थीटा बराबर कितना हो गया बेटा, 90 अंश, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है, थीटा/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर। ये आपको मैंने पहले ही बताया, अगर आपने 11 यूनिट मेरी पढ़ी है, वीडियो देखी है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, बराबर थीटा का मान 90 है आपका, बटे में आप रखोगे 360 गुणे पाई का मान आपका 22/7 है। आर आप 2 बार लिख लो, 7/2 गुणे 7/2, ठीक है। कट करो, 2 एकम, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, 90 एकम 90, 90 चक्कू 360, ठीक है। फिर कुछ कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, ठीक है। जो बचा उसको लिख लो, कितना बचा, 11 गुणे 7 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा, 4 गुणे 2, ठीक है। इसकी गुणा करा लो आप, तो आपका आ जाएगा 11×7=77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर है। तो यहाँ पे साइड में आप लिखेंगे आंसर या फिर उत्तर। देखिए बेटा, ऐसे ही बोर्ड में कॉपी लिखी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका अणा वाला पहले का, यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई डैश नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। ये सूत्र आपको बताया है, ठीक है, प्रायिकता वाले में पहले ही सूत्र है आपका, कैसे लगाओगे आइए हम आपको बताते हैं। देखिए इस सवाल में आपको दे क्या रखा है, सबसे पहले आपको दे रखा है पीई, ठीक है। पीई क्या होता है बेटा, निश्चित घटना आपको दे रखी है 0.05, ठीक है। आपको निकालने क्या कह रहा है, पीई डैश यानी अनिश्चित घटना आपको निकालने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन मार्क है। एक सूत्र है आपका, वो आपको ध्यान होगा प्रायिकता में, वो होता है आपका पीई यानी निश्चित घटना बराबर 1 माइनस अनिश्चित घटना, ठीक है। तो इसमें जो मान है वो दिया हुआ वो रख लो, ये 0.05 बराबर 1 माइनस पी ई डैश, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, देखिए बेटा, ये जो आपका एक है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0.05 -1 बराबर माइनस का पी ई
डैश। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है। आप क्या करेंगे, आप इसी के आगे करेंगे क्रम से। हम इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया है माइनस का 0.95 बराबर माइनस का पी ई डैश। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी पी ई डैश आपका आया है 0.95। ठीक है, ये आपका उत्तर है। यहाँ पे लिख देना उत्तर, या आंसर आप लिखना चाहे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ही आपके 2 अंक पूरे हो गए। देखिए बेटा, पहले का आखिरी वाला सवाल है, यानी चा वाला। यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदुरुस्त है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका निकालना है बेटा, x का। समदुरुस्त है, देखिए ये तो पहला बिंदु हो गया P और ये अंतिम बिंदु हो गया R, और किस बीच में क्या है, Q। ठीक है, और इसमें से हमें निकालना है x का मान, यानी R में जो x का मान है हमें उसका मान निकालना है। आइए आपको बताते सबसे सरल तरीके से, जैसे कि आपको आसानी से पूरे 2026 के बोर्ड परीक्षा में 2 अंक मिल सके। देखिए बेटा, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का चा आपने डाला, फिर यहाँ पर आप बनाएंगे, एक रेखा खींचेंगे। आप स्केल से भी खींच सकते हैं, जिसका प्रथम बिंदु आपको ये नाम दे रखे हैं, P दे रखा है, और अंतिम बिंदु है R। उसके बीच में जो बिंदु है उसका नाम है Q। ठीक है, अब इनके जो आपको निर्देशांक दे रखे हैं वो निर्देशांक आप लिख लीजिए। P के जो निर्देशांक हैं वो हैं आपके 5, -3। ठीक है, और R के जो निर्देशांक हैं वो हैं आपके x, 6, और Q के निर्देशांक आपको दिए हैं 0,1। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये समदुरुस्त है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, इसमें देखिए पी क्यू बराबर आप लिखोगे क्यू आर, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी बराबर होगी क्यू आर के बीच की दूरी। देखिए बेटा, वहाँ आपको हिंदी बहुत अच्छी लिखनी होगी, बीच की दूरी। ठीक है, फिर उसके बाद में आप दूरी के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा दो, ये 7.1 से है, तो ये हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। इधर रूट लगा लो, ये हो जाएगा सेम सूत्र, बस क्यू आर मतलब x1 y1 x2 y2, इधर पी क्यू यानी x1 y1 x2 y2। ठीक है, बस इसमें मान रखना देख देख के, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद में आप क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर से, देखिए रूट से रूट छूट जाता है, ये आपको पता है। इसमें जब मान रखोगे तो इससे p और q बिंदु से रखोगे। ठीक है, तो इसमें जो p और q बिंदु में जो है आपका x2 क्या है 0, x1 क्या है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है -3 का होल स्क्वायर बराबर। देखिए अब पी क्यू आर में, ठीक है, क्यू आर में देख के रखेंगे, x2 क्या है x माइनस x1 क्या है 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 माइनस y1 क्या है 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए ये हो गया -5 का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये 25 पचम 25 स्क्वायर में माइनस हट जाएगा। ठीक है, ये हो गया 25 प्लस 4 चक्कू 16 बराबर x स्क्वायर प्लस पचम 25। ठीक है, गिनती इधर भेज दीजिए बेटा, तो आपका हो जाएगा 25 प्लस 16 माइनस के 25 बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये प्लस के और ये माइनस के कट गए। ठीक है, ये इस तरह से बेटा। ठीक है, उसके बाद में क्या बचा बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर 16 बचा। जब इसको इधर लिखा तो उसको भी पलट लिया, तो एक्स 16 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 4 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा, एक्स बराबर क्या आ गया बेटा 4। कितना आया बेटा 4, वो भी कैसा प्लस माइनस का। कैसा आया, प्लस माइनस का। ठीक है, ये आपका उत्तर है, यानी x के 2 मान होंगे, x का मान 1 होगा माइनस का 4, दूसरा होगा प्लस का 4। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो पूरे 2 अंक प्राप्त होंगे आपको। देखिए बेटा, अब आप आ गए हैं 4 नंबर वाले सवालों पे। ठीक है, कितने नंबर वाले सवालों पे, 4 नंबर वाले सवालों पे आप आ गए हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। देखिए कितने क्वेश्चन आपको दे रखे हैं बेटा, ये भी देख लीजिए आप जरा, 1 2 3 4 5 और ये 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें से आपको जो आते हैं 5 क्वेश्चन करिए, और एक क्वेश्चन आपको जो नहीं समझ में आ रहा उसको आप छोड़ सकते हैं।
पहला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये आपकी किताब का सवाल है, एनसीईआरटी का, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, आइए इसको हम बताते हैं आपको। ऐसे सवालों में सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि बड़ा और छोटा कहा गया तो यहाँ पे लिखेंगे माना, ठीक है, माना बड़ा कोण बराबर x व छोटा छोटा कोण बराबर y है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रखा था दो संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब आप जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, अपने पास से नहीं, ये प्रश्न में कह रहा है प्रश्नानुसार। संपूरक कोण का मतलब होता है दोनों कोणों पर जोड़ने पर आपको कितना प्राप्त हो, 180, तो वो क्या हो जाएगा, संपूरक कोण। ये प्रश्न आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरा आपसे कह रखा था कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। क्या है, 18 अधिक। तो बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से कितना अधिक है बेटा, 18 अधिक है। तो इसमें जो y है, इधर प्लस का उधर भेजोगे माइनस का हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 18, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करो, समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी को जोड़ो चाहे घटाओ, क्योंकि जोड़ने पर आपका जो है y कटेगा, घटाने पर x कटेगा, तो हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, विलोपन विधि लग रही है, समीकरण 1 व, देखिए बेटा बहुत आराम से लिखिएगा, 2 को जोड़ने पर, ये 2026 का वायरल पेपर है, वायरल पेपर, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे, पहली समीकरण लिख लीजिए और दूसरी समीकरण लिख लीजिए, लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो ये तो गया कट, तो ये 1x और 1x कितना हो गया, 2x हो गया। इधर जो है 180 और 18 आपका कितना हो गया बेटा, 198, कितना हो गया, 198, ठीक है। उसके बाद में x बराबर 198 बटे में 2, इसको कट करो, 2 नेम 18 और 2 नेम 18, तो x बराबर बेटा क्या आ गया आपका, x बराबर आपका आ गया 99 डिग्री, ठीक है, क्योंकि कोण निकालो तो इसलिए ये आया। अब क्या करो, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी x का मान रख दो, तो हम 1 में रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए, समीकरण 1 थी आपकी x प्लस वाई बराबर 180, तो x है 99 प्लस वाई बराबर 180, y बराबर 180 माइनस 99, तो आपका बेटा कितना आ जाएगा, y बराबर आपका आ गया है 81, कितना आया है, 81 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप आगे क्या लिखेंगे, लास्ट में बिल्कुल यहाँ पे लिखेंगे, अतः बड़ा कोण व छोटा कोण क्रमशः, बड़ा कोण क्या था बेटा, 99 अंश व छोटा कोण 81 अंश है। ऐसे लिखेंगे, पूरे 4 अंक एग्जामिनर आपको देगा। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, फिलहाल हम ये छुड़वा रहे हैं। उसके बाद में हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर गा, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन छोड़ने की अनुमति थी तो हमने ये छोड़ दिया, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन बहुत सरल हैं, बहुत जल्दी लग जाएंगे, उनमें गलती होने की बहुत कम संभावना होती है, ठीक है। तो आप देखिए, फिलहाल ये कठिन नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो हम इसकी वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है। अब देखिए, द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपके शून्यांक निकालने के 2 अंक हैं और सत्यता की जांच करने के 2 अंक, यानी टोटल कितने हो गए आपके, 4 अंक, ठीक है। कैसे आपको मिलेंगे, आप वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। सब क्या करेंगे बेटा इस सवाल को लगाने में, देखिए सबसे पहले लिखेंगे बहुपद, जो कि आपको दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे बहुपद, क्या दे रखा है, 3x² माइनस x माइनस का 4। देखिए इसके करने हमें गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड करने 3 चक्कू 12, गुणा करो तो 12 है, और घटाओ तो कितना, 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x² माइनस 4 तिया 12, 4 में से 3 गया, बचा 1, ठीक है। उसके बाद में 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 4, ये आपने कक्षा 8 में सीखा होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए आपका क्या होगा,
यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे, यहाँ पे आपका कॉमन हो रहा है x, ठीक है। यहाँ पे बचा 3x माइनस का 4। यहाँ पे आप क्या कॉमन करेंगे, क्योंकि सेम नंबर चाहिए तो यहाँ पे प्लस 1 कॉमन कर लीजिए, 3x माइनस का 4। इसके बाद में आपका पहला गुणनखंड जो आया वो x प्लस 1 आया है, दूसरा आया है x माइनस 4, ठीक है, ये आया है। बराबर में 0 नहीं है क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे यदि, क्या लिखोगे, यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद में आप लिखोगे 3x माइनस 4 बराबर 0 रख दें तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। फिर यहाँ पे लिखो माना, क्योंकि शून्यांकों के सत्यता की जांच करनी, इसलिए यहाँ पे लिखोगे शून्यांक मानने के लिए माना, पहला शून्यांक आपने माना अल्फा जो कि है माइनस का 1, दूसरा शून्यांक मान लो 4/3। फिर यहाँ पे लिखो, देखिए यहाँ पे आपके 2 अंक पूरे हो गए, ठीक है। अब 2 अंक और कैसे मिल जाए आपको वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखोगे सत्यता की जांच करने पर, ठीक है। सत्यता की जांच करने में आपको स्कूल में बताया गया होगा, नहीं बताया तो आप सीख लीजिए। शून्यांकों का योगफल यानी पहला शून्यांक और दूसरा शून्यांक जोड़ दो, इसमें फिर होता है x का गुणांक यानी माइनस बी, फिर होता है माइनस एक्स का गुणांक मतलब माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये भी बता दें आपको, a क्या है 3 है, b क्या है माइनस का 1 है, और c क्या है माइनस का 4 है। हम इधर साइड में लिख लेते हैं कि आप कहीं भूल ना जाएं या आपसे गलती ना हो जाए। यहाँ पे लिख लो a बराबर जो है आपका है 3, b बराबर जो है माइनस का 1 है, और c बराबर जो है आपका वो है माइनस का 4, ठीक है। अब अल्फा और बीटा ये ऊपर रहे, तो यहाँ पर अल्फा जो है वो आपका है माइनस का 1 प्लस बीटा जो है वो 4/3 है, बराबर माइनस, फिर माइनस का 1 है बी, और ये हो गया 3, तो 3 एकम 3 माइनस का प्लस 4/3 बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा 1/3। देखिए 4 में से 3 जाएगा 1/3 बराबर 1/3। ये आपका LHS और RHS बिल्कुल सही आ गए, ये वेरिफिकेशन हो गया। ऐसे अगर आप करोगे तो 4 अंक में है तो यहाँ पे नहीं, 2 अंक का अगर होता तो यहाँ पे करके छोड़ देते, मगर आपका 4 अंक का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे करना बेटा, ठीक है। जगह नहीं बची, पेज खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कॉपी पे करेंगे तो पेज पलट लेना, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद मतलब c और एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब a। अल्फा क्या है आपका माइनस का 1 है, गुणे बीटा क्या है 4/3 है, और c क्या है आपका माइनस का 4 है, और a क्या है आपका 3 है। तो -4 × 4/3 बराबर -4 × 4/3। ये आपका दोनों तरह से वेरिफिकेशन हो गया, क्योंकि 4 अंक में था तो दोनों आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा, इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख दो, या ऐसे लिख दो और ऐसे कर दो, पूरे 4 अंक आपके कंप्लीट हो गए। दूसरे का घा वाला है बेटा, घा में देखिए ये वृत्त से है, यूनिट नंबर 10 से। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। 4 अंक में है, बहुत ध्यान से करना है, वृत्त से है, ठीक है। कैसे करेंगे आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, पहले तो एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग वहां जो है प्रकार से करिएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसका केंद्र जो है वो O मान लेते हैं, और इस पर 2 स्पर्श रेखाएं डालते हैं। कितनी, 2। आप ये स्केल से करिएगा, ठीक है, पहली दूसरी। इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं M, और इसका नाम देते हैं B। ये हम कर देते हैं क्योंकि ये रेखाएं हैं, समांतर हैं दोनों। अब यहाँ पर ये C है, और ये N है, और ये आपका D है। ये जो है त्रिज्या हो गई, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक हो गई, यानी OM बराबर ON हो जाएगा। AM के समांतर एक रेखा हम और डालते हैं, इसको मान लेते हैं P, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे बेटा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना, बहुत ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। माना AMB तथा, यानी ये वाली लाइन, फिर उसके बाद में CND दो परस्पर
परस्पर समांतर रेखाएं हैं। क्या है बेटा? रेखाएं हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में बेटा देखिए, जो ये बेटा इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो ओ केंद्र, जो ओ केंद्र किसके? वृत्त के, को कहाँ पे देखिए बेटा? एम तथा एन पर स्पर्श करती हैं। जैसे कि आप जो है करती हैं, देख ही रहे हैं। जो केंद्र है ओ, वो एम पर और एन पर क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। तो क्या होगा बेटा? देखिए यहाँ पर हो जाएगा OP समांतर है AM के। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, OP समांतर है AM के। समांतर बराबर नहीं बोल रहे बेटा, समांतर बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा OP समांतर है AM। फिर उसके बाद में देखिए बेटा, AM जो है वो किसके समांतर हो गया? AM समांतर हो गया है PO। ये तो लिख ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि AM जो है वो समांतर है OP के, ठीक है, या फिर PO के। ओके, क्यों? क्योंकि ये रेखाएं हैं, इधर के लिए जा रही, इधर के लिए भी जा रही, इधर से इधर तक और इधर से इधर तक। ठीक है, आगे देखिए, इसमें जब समांतर हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे के, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एंगल AMO, देखिए बेटा एंगल AMO, ठीक है, ये वाला एंगल प्लस एंगल POM मतलब ये वाला और ये वाला POM, दोनों कितने होंगे? 180 होंगे। क्यों होंगे बेटा? ये कारण यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि लाइन नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। क्रमागत आंतरिक कोण क्या होंगे बेटा? क्रमागत आंतरिक कोण की वजह से, ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ बन रहे क्रमागत लगातार, ठीक है। उसके बाद में देखिए बेटा क्या करोगे? उसके बाद में आप लिखोगे कि एंगल POM बराबर कितना है? 90 अंश। कितना है बेटा? 90 अंश, ठीक है। क्योंकि ये देखिए स्पर्श रेखा है, तो ये कितना हो गया? 90 ऑलरेडी हो गया ये वाला। अब ये 90 इधर रखा है, जब उधर भेजोगे 180 में से 90 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? POM 90 आ जाएगा अपने आप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिख लोगे, चूंकि आपने क्या मान रखा था? AMO बराबर 90। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा की वजह से, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे? इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार नीचे के लिए हो जाएगा। तो नीचे के लिए क्या हो जाएगा? PON डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रक्रिया बार बार नहीं करी जाएगी। PON बराबर क्या आ जाएगा? देखिए ये भी तो क्रमागत होंगे एक दूसरे के, तो ये कितना होगा? 90। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे आप, अतः ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अतः स्पर्श रेखाएं, क्योंकि दो हैं इसलिए रेखाएं या रेखा पर खींचा गया MON, जो ये लाइन जो आपने ड्रॉ की है, ठीक है, ये वाली लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है, होकर गुजरता है, ठीक है बेटा। इस तरह से लगाएंगे ये वाला क्वेश्चन। ओके, अगला देखते हैं। देखिए बेटा दूसरे का अड़ा वाला है। नीचे दिए हुए बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करना है। क्या निकालना है बेटा? माध्यक निकालना है, ठीक है। कितने अंक का है? 4 अंक का है। भार ये दिए हैं 40, 45, 45 से 50, 50 से 55, 5-5 का गैप है। कहाँ तक जाना है? 75 तक, ठीक है। छात्र की संख्या कितनी है? 40 से 45 जो बच्चे हैं वो 2 हैं। 40 से 50 किलो के बीच में 2, 45 से 50 किलो के बीच में जिनका वजन है वो 3 है, ऐसे के दिए हैं। तो आइए बता लेते हैं इसका पहले सारणी। देखिए बेटा हम आपको सारणी बना के भी दिखाते हैं कि आप कॉपी पे कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे भार। क्या लिखेंगे? भार, ठीक है, वो भी किस में बेटा? केजी में। फिर उसके बाद में आप क्या लिखोगे? छात्र संख्या। क्या लिखोगे? छात्र संख्या, जिसे हम लोग F कहेंगे, ठीक है। और फिर लिखेंगे संचयी बारंबारता। क्या लिखेंगे बेटा? संचयी बारंबारता का
वाह बना देंगे और ये शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे देखिए, फिर यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, सी एफ, क्या कहते हैं, सी एफ। अब एक लाइनें ड्रॉ कर लेंगे, उससे पहले हम क्रम सेट कर लेते हैं। तो 40 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 40 से 45, फिर कहाँ जाएगा, 45 से 50, फिर 50 से 55, 55 से 60, फिर 60 से 65, 65 से 70 और फिर 70 से 75, ठीक है। उसके बाद में बेटा जो 45, 40 से 45 हैं वो कितने, 2 हैं, फिर 3, फिर 8 और फिर 6, फिर 6 और फिर बेटा 3 है और फिर 2, ठीक है। अब यहाँ पर अब लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरह से करेंगे। देखिए बेटा आप बहुत ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। ऐसे एक लाइन बिल्कुल सीधी खींचिएगा कि बोर्ड में आप कैसे करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक आएगा ऐसे, फिर लास्ट वाली लाइन सीधी खींचिएगा ऐसे, फिर ये ऊपर वाली लाइन ड्रॉ कर लो। ये वहाँ पे आप प्रैक्टिस करिए खूब, जल्दी जल्दी हो जाए, हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ रहा है। और ये यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पर आपका बंद हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और फिर ये यहाँ पर बंद कर लीजिए आप। इसमें क्या लिखेंगे, इस वाले बॉक्स में योग, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ये तैयार हो गया। उसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पर योग, ठीक है, योग इसमें आएगा। तो संचयी बारंबारता अगर आपको सी एफ निकालना नहीं आता तो आज सीख लीजिए बेटा। सबसे पहले क्या दिया है, 2, तो 2 का 2 रखा जाता है, फिर 2 में नीचे वाला ऐड करो, जो छात्र संख्या है नीचे वाला ऐड करो। 2 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा, 5, 5 में 8 जोड़ो बेटा कितना हो जाएगा, 13, 13 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा, 19, 19 में 6 जोड़ो बेटा कितना हो जाएगा, 25, अब 25 में 3 जोड़िए कितना हो जाएगा, 28, 28 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा बेटा, 30। और आपको एक और बात बता दें कि संचयी बारंबारता का अंतिम और छात्र संख्या यानी एफ बराबर टोटल हो जाता है। यहाँ पे एन जो निकला है आपका वो निकल कर आएगा 30, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए कि 30 आएगा, जो इसका अंतिम होता वही इसका टोटल होता, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, देखिए एन बराबर आपका निकल आया है 30, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा जाता है एन बटा 2 बराबर 30 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना निकल कर आया, 15, कितना निकल कर आया, 15, यानी 15 से ठीक बड़ा, 15 से ठीक बड़ा कहाँ पर बेटा, संचयी बारंबारता में, ठीक है। तो देखिए ये आपका रहा है संचयी बारंबारता, 15 से ठीक बड़ा क्या है बेटा, 19, क्या है 19, क्या है बेटा 19, 19 का ऊपर वाला क्या होगा, सी एफ होगा, ठीक है। ये डाटा लिखने का तरीका बता रहे हैं। ये क्या हो गया आपका, सी एफ हो गया, और 19 के सामने वाला एफ हो जाएगा, और उसके सामने वाला ये लोअर लिमिट हो जाएगा यानी एल हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर कितना होगा, एच होगा। ये हम बता दिया है हमने, अब ये हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 19 के ठीक यानी आपका जो है सी एफ कितना हो जाएगा, 19 के ठीक ऊपर वाला, 19 के ठीक ऊपर क्या था बेटा आपका, 19 के ठीक ऊपर है 13, ठीक है। और 19 के सामने वाला, 19 के सामने वाला जो एफ उसे मानते हैं वो कितना है, 6, और 19 के ठीक इधर आ जाओ आप वर्ग अंतराल में, वो आपका लोअर लिमिट यानी एल बराबर कितना हो गया, 55, और 55, 60 में से 55 घटाओगे कितना बचेगा, 5, एच बराबर कितने हैं, 5, और एन अपॉन 2 तो निकाल ही चुके हैं। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट रखते हैं सूत्र, किसका, माध्यक निकालने का, किसका बेटा, माध्यक निकालने का। तो सूत्र लिख लेते हैं, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटे में एफ गुणे में एच। मान रखो बेटा एल कितना है आपका 55, एन अपॉन 2 बेटा कितना आया था 15, देखिए सी एफ कितना निकला 13, और एफ कितना है आपका 6, और गुणे में एच कितना है 5। इसको हल करिए बेटा, तो आपका आएगा, ये हो जाएगा 55 प्लस 15 में से 13 गए बचे 2 बटे में 6 गुणे में 5, इसको कट कर लिए, 2 एकम 2, 2 तियां 6,
देखिए बेटा, ये पेज देखिए हमारे पास खत्म हो गया। आप लोग इसको कंटिन्यू आगे रखिएगा, ठीक है, आगे लिखिएगा। फिर देखिए ये हो गया आपका 55 प्लस 5 इक्कम 5 बटे में 3। इसका दशमलव में निकाल लो। तो ये इधर देखिए, आपको हम साइड में कर देते हैं, आप लोग पीछे करिएगा। 3 5 के तो 3 इक्कम 3 बचे 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 छाक 18, ठीक है, इतना रखो। तो ये हो गया आपका 55 प्लस 1.6। फिर से करोगे तो फिर 6 आ जाएगा। तो 6 आता रहेगा, इसलिए 7 लगा लो। तो 55 क्या हो जाएगा, 56.67। और लगभग लिख दीजिएगा बेटा। कितना लिखिएगा, लगभग, क्योंकि यहाँ पर शांत नहीं होगा। शेषफल जो है बढ़ता ही चला जाएगा, मतलब शेषफल कुछ ना कुछ हर बार बचेगा। तो 6 पता नहीं कहाँ पे खत्म होगा, इसलिए लगभग लिखकर छोड़ दीजिए। ये आप अगर ऐसे लगाओगे तो आप यहाँ पे पूरे अंक 4 पाओगे, ठीक है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसका पहले ले लो, फिर ये लास्ट में इतना ले लो, ठीक है। देखिए बेटा, अब है चा वाला। 4 अंक के लिए देखिए, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे। देखिए बेटा, 5 8 और 4 कुल हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे आपके 17। कितने हो जाएंगे, 17। इस डिब्बे में से एक कंचा यथेच्छा निकाला जाता है। यथेच्छा का मतलब बिना देखे। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा कैसा होगा। नंबर 1 लाल होगा, नंबर 2 हरा नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलिए आपको इसको भी लगाना बताते हैं सबसे आसान तरीके से, कि आपके पूरे 4 अंक हो जाएं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे इसमें कुल कंचों की संख्या, ठीक है, ये लिखोगे कुल कंचों की संख्या। बेटा, आपके 5 लाल थे, 8 सफ़ेद थे और 4 हरे थे। तो कुल कितने आ गए आपके, ये पेन खत्म हो रहा है, दूसरा ले लेते हैं। कुल कितने हो गए, 17 कंचे, ठीक है। और ये क्या होता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कुल परिणाम। क्या कहेंगे, कुल परिणाम है ये, कुल परिणाम, ठीक है। आगे क्या है, आपसे कह रहा है कि लाल कंचे निकालने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी, लाल कंचे होने की। पहला सवाल, लाल कंचा, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है बेटा, सूत्र होता है आपका अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, क्योंकि पूरे 4 अंक आपको मिलने चाहिए, इसलिए लिख लीजिए कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। ये तो हो गया आपका सूत्र, ठीक है। अब देखिए लाल कंचे कितने थे बेटा, लाल कंचे थे 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5। और कुल परिणाम कितने होने चाहिए, 17। तो ये लो लग गया, ठीक है, ये 2 नंबर आपको मिल गए। ऐसे कर दो। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे इसी में कह रहा है कि भैया हरा नहीं है। क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हरा नहीं है। हरा नहीं है तो क्या होगा, हरा नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, लाल होगा या फिर सफ़ेद होगा। तो आपको बता दें अनुकूल परिणाम अब क्या हो जाएंगे आपके बेटा, लाल है 5 और सफ़ेद है 8, और उसमें से जो निकाला जा रहा है वो हरा नहीं है, तो 4 नहीं जोड़ोगे, ठीक है। तो 4 छोड़ दिए कंचे। तो और कुल परिणाम उतने ही रहेंगे बेटा, कितने, आपके कुल परिणाम 17 ही रहेंगे, क्योंकि गोलियां थोड़ा निकाल के कंचे थोड़ा निकाल के फेंके गए। 8 और 5 हो गए 13 बटे 17। ये आपके हो गए पूरे 4 अंक। कैसे लिखोगे, पूरे आपको 4 अंक इसमें मिल जाएंगे। देखिए बेटा, अब शुरू हो गए हैं 6 अंक वाले, ठीक है। यानी 6 अंक आप कैसे पाएंगे, आइए आपको बताते हैं। 6 अंक में जो 2026 का वायरल पेपर है उसमें पहला क्वेश्चन है, यानी तीसरे में 6 अंक वाले में आपको एक अथवा में भी दे रखा होता है। तो पहला है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो आपको बता दें, ये वाला क्वेश्चन हम आपको करके बता रहे हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कर दें कि सर तीसरे का और वाले का आंसर बता दीजिए, हम आप तक प्रोवाइड करा देंगे इसकी अलग से वीडियो बना के, ठीक है। हम इस वीडियो में आपको ये वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन पढ़ने से साफ साफ ये पता चल गया कि जेकब क्या है, पिता है। क्या है बेटा, पिता।
और उसके पुत्र का नाम नहीं दिया, तो पिता बड़े हैं तो उनकी आयु को हम लोग x मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? x। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखिए बेटा, यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर में क्वेश्चन है, 6 अंक में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष व उसके पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्नानुसार आपसे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद की बात क्या होगी, इन दोनों की एज 5 वर्ष बाद। फिर उसमें लिखेंगे जेकब की आयु, जेकब की आयु क्या हो जाएगी बेटा? 5 वर्ष बाद क्या होगी? जो आज जेकब की आयु 5 वर्ष बाद प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, और उसके पुत्र की आयु, तो यहां पे लिखेंगे पुत्र की आयु कितना हो जाएगा बेटा? 22 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 22 प्लस 5। ठीक है, क्योंकि उसके पुत्र की भी आयु बढ़ेगी। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए। ठीक है, ये प्रश्नानुसार यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार आपसे कह रहा था कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसकी आयु 3 गुनी। तो अच्छा, बड़ा कौन होगा भाई, ये भी बता दीजिए, बड़ा कौन होगा? हमेशा बड़ा कौन रहेगा उम्र में? उसका पिता। तो पिता को इधर रखिए। छोटा कौन है? उसका पुत्र। अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा कि उसके पुत्र की आयु में कितने से गुणा कर दो? 3 से, सॉरी, कितने से कर दो? 3 से, 3 गुनी। ठीक है, तो अब इसको समीकरण में तोड़ लो। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। ठीक है, उसके बाद में देखिए बेटा, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस का 5, तो x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1 ये बन गई, समीकरण नंबर 1 आपकी। अब कह रहा था 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले। ठीक है, ये समीकरण 1 बनाई है 5 वर्ष बाद के लिए, अब बनानी है दूसरी पहले के लिए। तो यहां पे लिखेंगे 5, देखिए बेटा 6 अंक में है, 6 अंक में बहुत ध्यान से लगाइए, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, और फिर यहां पे लिखेंगे जेकब की आयु, तो उसके पुत्र, उसकी आयु में से 5 घटा देते हैं, और पुत्र की आयु में भी यही करेंगे। पुत्र की आयु 22 माइनस 5। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बेटा, प्रश्नानुसार इसमें यहां पे लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार की फिर से एक बात कही है, वो बात क्या है यहां पे बतानी पड़ेगी कि जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद पहले, अगर दोनों की आयु का बराबर करेंगे तो कितने से गुणा करानी पड़ेगी उसके पुत्र में? 7 से। ठीक है, इसको हल कर लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 7 पंजे 35। ये हो जाएगा आपका x माइनस 7y बराबर माइनस का 35, ये प्लस का हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद में x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करो, यहां पर आप चाहो तो प्रतिस्थापन लगा दो और चाहो तो विलोपन लगा दो। फिलहाल हम तो विलोपन लगाएंगे। ठीक है, तो विलोपन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, समीकरण 1 में x प्लस का है और समीकरण 2 में भी x प्लस का है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो एक चिन्ह माइनस का हो जाएगा ये वाला, और 1 प्लस का 1 माइनस कट जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा, यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा आपको उसके आगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 बेटा क्या थी आपकी? समीकरण जो 1 थी वो थी आपकी x माइनस 3y बराबर 10, और समीकरण 2 क्या थी आपकी? x माइनस 7y बराबर माइनस का 30।
अब घटा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस। ठीक है, ये तो गया कट। 7 अब किसके हैं, 7y प्लस के हैं। 7y में से 3y घटेगा तो आपका क्या कितना बचेगा बेटा, आपका बचेगा 7y में से 3y 4y। कितना बचा, 4y। क्यों प्लस के बचे, क्योंकि प्लस वाले ज़्यादा थे। इधर देखिए प्लस के हो गए अब 30, किसके, प्लस के। तो 30 में से 30 और 10 दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 30 और 10 हो गए 40। तो y बराबर आपका आ गया 40/4। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 का 0। तो y बराबर आ गया है 10। ठीक है, ये 10 क्या है, उसके पुत्र की आयु है। अब उसके अभी नहीं, अथाह में लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर। ठीक है बेटा, इसके बाद में समीकरण 1 क्या थी आपकी, x माइनस 3y बराबर 10। 6 नंबर का है बेटा, बहुत आसानी से आपको करवा रहे हैं हम। 10 बराबर 10। ठीक है, 3 गुणे 10 बराबर 10। तो x माइनस 10, 3 दशामन 30 बराबर 10। x बराबर 10, ये 30 प्लस माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। x बराबर आपका आ गया है 40। ठीक है, अब इसको भी बॉक्स में बंद कर लीजिए। अब अभी आंसर नहीं आया है, अब आप लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसने दोनों की वर्तमान आयु पूछी थी। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे अतः जैकब व उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः, जैकब पहले लिखा तो जैकब को दिखाओ 40 वर्ष, व उसके पुत्र की कितनी थी, 10 वर्ष। 10 वर्ष है। ऐसे लिखोगे पूरे 6 अंक पाओगे बेटा। कितने, 6 अंक। और 6 अंक कितने इंपॉर्टेंट है तो वो तो पेपर में जाओगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यानी ये भी 6 नंबर में है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, देखिए यहाँ पे बनाते हैं। एक 80 मीटर कितनी है, चौड़ी सड़क। इधर इसलिए बना रहे हैं कि उस पर बनाएंगे तो आपको समझ में आए, क्योंकि ये पेज हम हटा देंगे अभी, पेपर आपका 80 मीटर चौड़ी है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। सड़क के दोनों ओर आमने और सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। एक ये सेम हाइट का और ये अपोजिट साइड में भी सेम हाइट का है। ठीक है, ये स्तंभ हो गए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60। देखिए मान लीजिए ये बीच में, ठीक है, एक को देख रहा है, क्योंकि आगे पीछे होगा, बीचों बीच नहीं कह रहा। ठीक है, बीच में, कहीं पर भी बीच में हो सकता है। ठीक है, तो ये जो दूर होगा वो 30 होगा। ये कितना हो गया, 30 अंश। और जो पास होगा वो कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना। मतलब हमें ये निकालना है और ये भी निकालना है और ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। आइए आपको कॉपी पे बना के समझाते हैं किस तरह से आप इसको बनाएंगे ताकि आपको पूरे 6 अंक प्राप्त हो सके। देखिए बेटा, सबसे पहले आपसे कह रहा था कि चौड़ी सड़क कितनी है बेटा, 80 मीटर। कितनी है, ये कितनी हो गई, 80 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी 80 मीटर है। सामने इसके स्तंभ लगे हुए हैं, ये और ये सेम हाइट के। कहीं पर एक बिंदु इन दोनों के बीच, बीचों बीच नहीं, बीच में, ये मान लो हो गया आपका, क्योंकि दूर जो होगा उसका अंश जो हो वो उतना ही बड़ा कम होगा, उतने ही गर्दन आपको ऐसे 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये जितना पास होगा उतनी गर्दन आपको ज़्यादा उठानी पड़ती है, हो गया 60। ठीक है, अब कह ये नाम दे दो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये डी और ये ई। उसके बाद में ये एच है, क्योंकि दोनों समान दूरी के होंगे, समान लंबाई के। ये भी एच है, सही से करिएगा। ठीक है, ये एच है। उसके बाद में देखिए ये 80 है तो ये कितना हो गया आपका, तो ये मान लो अगर x है, कितना है ये, अगर x माना आपने x मीटर, तो ये टोटल में से उतना माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 80 माइनस क्या हो जाएगा, x मीटर। ठीक है, ये आपका इस तरह से बनते हैं। क्वेश्चन में थ्योरी होती है, यानी एक कहानी होती, उसको तोड़कर इस तरह से बनाया जाता है। अब इसके बाद में आप स्टार्ट करना डायरेक्ट नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि ये 6 नंबर का है। कितने नंबर का, 6 नंबर का। सबसे पहले इसमें मान आना सब लिखा जाएगा।
वो कैसे करोगे, आइए हम आपको बताते हैं। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब क्या करोगे देखिए, सबसे पहले माना खंभों की ऊंचाई, क्योंकि दोनों सेम है तो इसलिए क्या करेंगे, खंभों की ऊंचाई ए बी बराबर ई डी, दोनों को क्या माना आपने, एच मीटर। ठीक है, उसके बाद में सड़क की चौड़ाई, ये आपको दे रखा था, पहले माना वाला लिख लो। ठीक है, तो हम यहां पे लिखोगे सड़क पर एक बिंदु, जो चीजें मान रहे पहले उसको बता दो। सड़क पर एक बिंदु से ठीक है, एक बिंदु से कहां तक की दूरी, सी तक, यानी बी सी की दूरी बराबर क्या है, 80 माइनस एक्स। कितना है बेटा, 80 माइनस एक्स मीटर। ये हो गया। उसके बाद में देखो, बिंदु सी से डी तक की दूरी, यानी क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, सी डी बराबर एक्स मीटर आपने मान लिया। ठीक है, हमने मान लिया। उसके बाद में आप क्या करोगे, एंगल लिखोगे। ठीक है, तो एंगल का नाम दे दो, एंगल ए बी सी। यहां पर एंगल ए बी सी कितना है बेटा, 60 अंश है। उसके बाद में देखो, सी, माफ करिएगा, ए बी सी नहीं होगा, क्या होगा, ए बी सी तो बेटा 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90, तो 90 थोड़ा लिया है, कितना लेना 60, तो ए सी बी होगा, क्या होगा, ए सी बी होगा। उसके बाद में कॉमा लगा लो, इसको ले लो ए ई सी डी, एंगल ई सी डी बराबर 30 अंश। अब आप कौन सा ट्राइंगल पकड़ेंगे, पहले 60 वाला ले लो, सॉरी 60 वाला नहीं, पहले क्या ले लो, 30 वाला, क्योंकि इसको आपने x माना है, इसलिए देखिए जब भी ऐसे हो तो इसको नहीं पहले मानेंगे, किसको मानेंगे, जहां पर सरलतम पड़े, जहां पर सरलतम पड़े वहां पे मानेंगे। तो कौन सा लेंगे, त्रिभुज सी डी ई में, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में। ठीक है, देखिए लंब है और आधार है, लंब बटा आधार क्या होता है बेटा, टेन थीटा। तो यहां पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब क्या है, ई डी, और आधार क्या है, सी डी। तो यहां पे लिखेंगे बाद में कि टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 30 बराबर ई डी बेटा क्या है आपका, ई डी है एच, और सी डी क्या है एक्स। इसका मान रखो बेटा, तो यहां पर आपका आ जाएगा 1/√3 बराबर एच बटा एक्स। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसके आगे देखिए, आप आगे हल करिएगा, ये कॉपी पेज हमारा यहीं पे फिनिश हो रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आगे हल करिएगा बोर्ड में। ठीक है, हम यहीं से आगे आपको बता देते हैं, ये कम से कम इस त्रिभुज का तो यहीं पे कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक्स की कंची गुणा करा लो, तो ये आ जाएगा एक्स बटा √3 बराबर एच। तो एच का मान तो ये हो गया। अगर आप एक्स एच का निकालना चाहो तो क्या निकलेगा, एच बराबर, मान लो आपने एच रोका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, अगर एक्स का निकालो तो क्या होगा, एक्स, एच अपनी जगह पर रहेगा, और ये √3 जो बटे में है वो उधर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब एच का मान रखना हो तो ये रख लेंगे, अगर एक्स का मान रखना हो तो ये रख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या लेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे बेटा, ए बी सी। ठीक है, कौन सा लेंगे, ए बी सी लिख लो चाहे, क्योंकि समकोण त्रिभुज लेते हैं, कौन सा लेते हैं, कोण आपको बोल लेना पड़ेगा जो दे रखा होता है। और आप त्रिभुज मानोगे तो कौन सा मानोगे, क्योंकि त्रिकोणमिति है तो समकोण त्रिभुज मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये समकोण है, उसमें से एक कोण है ये। ठीक है, त्रिभुज तो हमने आपको बता ही दिया था। त्रिभुज क्या लेंगे बेटा, एक बार फिर से देख लेते हैं, त्रिभुज लेंगे ए बी सी। कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है,
त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा AB बटे BC। तो टेन थीटा उधर कितना है 60 था इस बार, बराबर AB है H और BC है आपका 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस एक्स। ठीक है, फिर क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, टेन 60 का मान रखेंगे, √3 होता है, H का H 80 माइनस एक्स, कंसी गुणा करा लो तो ये हो जाएगा आपका √3 80 माइनस एक्स बराबर H। अब क्या करेंगे, H का मान रख लेते हैं। ठीक है, किसका रख लेंगे, पहले इसकी गुणा अंदर करा लो या रहने दो कराने को, यहीं रखो ऐसे। और H का मान क्या लिया था बेटा, आपको पता है H का मान? H का मान देख लेते हैं। H का मान है x बटा √3। H का मान है बेटा, H का मान है x बटे √3, यहाँ पे लिख दो, चूंकि H बराबर x बटा √3 था। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा, ये क्या है, बटे में है, उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो √3 80 माइनस एक्स, और ये भी अंडर रूट है तो उधर गया गुणे में हो गया, बराबर में क्या बचा, x। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अंडर रूट से अंडर रूट गुणा हुई तो 3 खाली बचा, रूट से रूट कट जाएगा। ठीक है, फिर 80 माइनस एक्स बराबर x। अब इसकी गुणा करा लो, 3 अट्ठे 24, 240 माइनस 3x बराबर x। अब ये जो 3x माइनस के उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो 240 बराबर x प्लस 3x, तो 240 बराबर 3 और 1 4x। ठीक है, उसके बाद में 4 बटे में आ जाएंगे, 240 बटे 4 बराबर x। अब सीधा करके लिख लो, पहले कट कर लो, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 0 का 0, तो x बराबर क्या आ गया बेटा, 60 मीटर। अभी अता करके सब लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पेज खत्म हो रहा तो हम इसके आगे का इधर कर देते हैं सामने। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, वहाँ बोर्ड में जब आप करेंगे तो थोड़ा ध्यान से करेंगे, क्रम में चलेगा वहाँ पर, बिल्कुल क्रम से। अब यहाँ पे लिखेंगे कि इसका मान किस में रखेंगे, अब h बराबर x बटा √3, तो h बराबर आपका हो गया 60 बटे √3। अब 3 से 60 कट जाएगा तो परमेकरण कर लो, तो h बराबर 60 √3 बटे 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 0, तो h बराबर आपका आ गया 20 √3। अब यहाँ पर अतः करके लिख लो, अतः दोनों खंभों की ऊंचाई h बराबर 20 √3 मीटर, और यहाँ पे आपने एक बिंदु माना था बेटा BC, BC कितना आया था, उसको माना था आपने 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स माना था, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना था बेटा 60, तो 80 माइनस एक्स मतलब 60, तो BC कितना आ गया 20 मीटर। दूसरा आपने क्या माना था, CD, क्या माना था CD, CD बराबर आपने माना था x, तो x कितना आया 60 मीटर। 3 आंसर आएंगे इसके, पहले दोनों खंभों की ऊंचाई, फिर एक बिंदु की दूरी और फिर दूसरे बिंदु की बीच की दूरी सड़क की। ठीक है, और दोनों जोड़ देखो 60 आ जाएगा, सड़क पूरी हो जाएगी, 60 और 20 80। ठीक है, देखिए बेटा अब क्या है, देखिए ये अथवा का है, चौथे का अथवा अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दें कि सर 4 का और वाला क्वेश्चन भी लगा दीजिए, हम एक अलग से वीडियो आप तक पहुंचा देंगे। खैर, आपका 6 नंबर का 5वां सवाल है, सेम ट्रिक इसमें भी बेटा, ये वाला अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें कि सर 5 का अथवा वाला क्वेश्चन बता दीजिए, वो हम आप तक वीडियो एक पहुंचा देंगे। 5वें का क्वेश्चन कैसे करेंगे, 6 अंक जो आपको पूरे मिल जाए 2026 में। ठीक है, क्वेश्चन है ऊंचाई 2.4 मीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर। देखिए ये मीटर और ये सेंटीमीटर है, देखिए, तो ठीक है, या तो फिर दोनों को मीटर बना लो या फिर दोनों को सेंटीमीटर बना लो। ठीक है, तो हम बनाएंगे दोनों को सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे करेंगे वो कॉपी पे बताएंगे। एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल, ठीक है, काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस में निकालना, सेंटीमीटर में निकालना, इसीलिए हमने कहा दोनों को सेंटीमीटर में तोड़ लेंगे। 6 अंक आपको इसमें कैसे मिले आपको बताते हैं बहुत सरल तरीके से। देखिए बेटा क्वेश्चन तो हम आपको पढ़ के बता चुके हैं। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 है, पूरे 6 अंक में आता है। आप इसको कैसे बनाएंगे आपको बताते हैं। सबसे पहले एक बेलन है, तो सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं। ठीक है,
ये बेलन है, इसी में से इसी व्यास और इसी ऊंचाई का एक शंकुआकार काटा जाता है। एक शंकु इसी हाइट का और इसी व्यास का काट लेते हैं। और इसकी ऊंचाई जो बेलन की है वो बेटा कितनी है, यहां से यहां तक ऊंचाई दे रखी है 2.4, ठीक है, 2.4 मीटर, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा 2.4 मीटर। अभी इसे सेंटीमीटर में जब सवाल लगाएंगे इसी पे तो बता देंगे आपको, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में आपको दे रखा है व्यास, दे रखा है बेलन का 1.4 व्यास, मतलब यहां से यहां तक की दूरी आपको टोटल दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में। और सेम इसकी भी है, शंकु की भी सेम है और व्यास और ऊंचाई भी सेम है दोनों की। तो आप इसको कैसे लगाओगे, देखो सबसे पहले हमें क्या पता है, इसकी हाइट पता है, ठीक है, व्यास भी पता है और इसकी हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं पता। क्या नहीं पता है, तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई। उससे पहले पहले हम क्या करते हैं, ऊंचाई को मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई स्मॉल h बराबर 2.4 सेंटीमीटर है। कितना है, मीटर। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो क्या करेंगे, 2.4 की गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 240। तो ये हो गया 240 सेंटीमीटर। h बराबर, ये बेलन का है। अब बेलन का व्यास कितना है बेटा, यहां पे लिखो बेलन का व्यास d बराबर 1.4 सेंटीमीटर। इसको आधा कर लो त्रिज्या निकालने के लिए। r बराबर 1.4/2, जीरो हटाओ, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, जीरो का जीरो। तो ये आपका r बराबर आ गया है 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि एक अंक जीरो है तो पीछे से एक अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा। फिर सेम चीजें बेलन के लिए भी, शंकु के लिए भी हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर, सूत्र आपको पता होगा बेटा, क्या सूत्र होता है, r² प्लस h²। बेटा इसमें मान रखेंगे तो यहाँ पर आप रखोगे r का मान क्या है, 0.7 का स्क्वायर प्लस h का बेटा कितना है, 240 का स्क्वायर, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रख ली बेटा, ओके। फिलहाल हम आपको बताते भी रहेंगे। 0.7 गुणे 0.7 गुणा करोगे तो आपका आएगा 0.49 और 240 का जब आप 240 से गुणा कराओगे तो आपका आएगा 5 7 यानी 57,600, ठीक है। और जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा बेटा, तब आ जाएगा आपका 57,650 मतलब 57,600.49 सेंटीमीटर। ये आया आपका। देखिए बेटा ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है आपका। इसका अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो आपका निकलेगा 240.001 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कह रखा था, ये 2026 का पेपर जो है इसमें आपसे क्या कह रखा है, 2.4 मीटर। अगर मान लो ये मीटर ना हो, क्या हो, सेंटीमीटर हो, क्या हो, सेंटीमीटर हो, मान लेते हैं ये उनकी त्रुटि हो गई है तो वो सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा, तब आप मान के लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, ये स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 240.001 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे अगर, ठीक है, अगर h बराबर 2.4 सेंटीमीटर ही हो, मीटर ना हो, तो आपका क्या निकलेगा, अगर निकल आता तो यानी वहां पे त्रुटि हो गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे L बराबर अंडर रूट 0.7 यानी r का स्क्वायर, 2.4 मतलब h का स्क्वायर।
ये हो गया आपका 0.49 और ये 2.4 का 2.4 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 5.76। इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 6.25। तो इसको जब आप कट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे त्रुटि है, यानी यहाँ पर त्रुटि है। ये मीटर नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए सेंटीमीटर। तो उसे क्या चाहिए, आंसर चाहिए सेंटीमीटर में, तो हम ये मान के लगाएंगे। यानी एल यानी त्रियक ऊंचाई क्या होगी 2.5 सेंटीमीटर। वहां पे गलत नहीं होगा बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है, आपका बिल्कुल सही जा रहा है क्वेश्चन। अब जो है आप यहाँ पे लिख लो कि हम L बराबर 2.4 सेंटीमीटर मानकर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अधिक सामान्य है उस वाले आंसर से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपसे कह रखा था कि शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा आप। फिर इसमें सूत्र बनाने के लिए हम लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बेटा देखिए पहले तो बेलन था, उसमें लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में आधार, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये क्या होता है, यानी वृत्त का, ठीक है, जो वृत्त था उसका। उसके बाद में क्योंकि वृत्त तो पूरा बच जाएगा, जब उसको काटोगे तो जब शंकु काटोगे तो वृत्त तो बच ही जाएगा, ठीक है। प्लस अब आपका क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबके सूत्र रख दो बराबर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा आपका, इसमें सूत्र आपका 2πr² माफ करिए 2πrh। देखिए ये सूत्र बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए अगर आप 6 नंबर चाहते हैं, क्योंकि 6 नंबर में एक सवाल आपका जो है त्रिकोणमितियों के अनुप्रयोग और दूसरा आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी आयतन और क्षेत्रफल वाले, यानी 12 यूनिट से, ठीक है। तो ये हो गया। और आधार का क्षेत्रफल हमने आपको बताया वृत्त होता है तो πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है πrl, इसीलिए तो एल निकाल रहे थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए πr कॉमन कर लेते हैं, क्या बचा यहाँ पे 2h बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, एक r बचा, यहाँ पे πr निकल गया, सिर्फ l बचा। उसके बाद में देखिए पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे r का मान निकाला है आपने 0.7, ठीक है, ब्रैकेट। अब 2h का मान था 2.4 सेंटीमीटर मान के, ठीक है, प्लस आपका r है 0.7, एल आपका निकला है 2.5, ठीक है, यहाँ पे 5 लिखो बेटा, 2.5 अभी निकाला था पीछे। फिर इसको जब हल करेंगे आप, तो मैंने पूरा हल करके रखा है, आप लोग ये कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगभग क्या होगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। साइड में लिख दीजिएगा लगभग, क्योंकि नियरेस्ट किसके है, ये 18 के है। अगर और भी ऐसे पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करिए, किसका चाहिए, साइंस का चाहिए, हिंदी का चाहिए, एसएसटी का चाहिए, किसका चाहिए, हम वही आप तक पहुंचा देंगे। ये वायरल पेपर है 2026 का।